हाय एवरीवन, सिंपल एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप कभी मार्केट के मोमेंटम को लेकर कंफ्यूज हुए हैं? क्या आपको पता है कि सिर्फ आप एक नज़र में मार्केट ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इसके लिए कैंडलस्टिक के बिहेवियर और सेंटीमेंट को समझिए, जो प्राइस एक्शन को सिंप्लीफाई करके आपकी ट्रेडिंग डिसीजन को आसान बनाता है। आइए कुछ एडवांस कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, जिससे कैंडलस्टिक को रीड करना और भी आसान हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन में 4 पॉइंट होते हैं, जैसे ओपन, हाई, लो और क्लोज। एक कैंडलस्टिक का बॉडी होता है, दूसरा वीक होता है। जब ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ होता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, जिसमें बायर का कंट्रोल होता है, और जब ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ होता है तो रेड कैंडल बनता है, जिसमें सेलर का कंट्रोल होता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो सभी को पता है, बट हम मार्केट में एडवांस क्या जानते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए एडवांस कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे इस कैंडल के बिहेवियर को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्राइस ओपन हुआ इस लेवल पे, ओपन से सबसे पहले प्राइस नीचे गया, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया। कैंडल एक हाई लगाता है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ क्लोज करता है। तो यहाँ पे ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये तो बिहेवियर हो गया। सेम टू सेम वाइस वर्सा, रेड कैंडल में ओपन प्राइस से एक हाई लगता है, वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट होता है, एक लो लगता है और प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज करता है। इससे रेड कैंडल बनता है। अब इसके सेंटीमेंट को समझते हैं। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसके सेंटीमेंट को समझने के लिए ग्रीन कैंडल को इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 एंड 3। अगर क्लोजिंग प्राइस ऊपर वाले पार्ट में हुआ है तो बायर का सेंटीमेंट ज़्यादा है, मतलब कैंडल बुलिश है। तो इस वाले भाग में क्या हुआ है, ऊपर वाले पार्ट में क्लोजिंग प्राइस हुआ है, इसमें बायर का सेंटीमेंट ज़्यादा है। अगले वाले कैंडल को रीड करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले कैंडल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्लोजिंग प्राइस कौन से पार्ट में क्लोज हुआ है। ऊपर वाले में तो कुछ नहीं है, इसमें क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, बीच में। तो इसमें क्या है, बायर सबसे पहले इसको थोड़ा नीचे ले गए, फिर ऊपर तक ले गए, सेलर दोबारा इसको नीचे की तरफ क्लोज किए। मतलब बायर और सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में हमको क्लोजिंग मिला है। इसमें इस कैंडल का सेंटीमेंट कैसा है, न्यूट्रल। इस कैंडल में न्यूट्रल सेंटीमेंट है, मतलब इंडिसिजनल टाइप का सेंटीमेंट। नेक्स्ट कैंडल को रीड करते हैं। ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। अब देखेंगे कि क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे हुआ है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। जबकि तीसरे वाले में हुआ है, जो कि बॉटम लेवल पे है। इस कैंडल का सेंटीमेंट क्या है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो सबसे पहले बायर ने क्या किया, इसको ऊपर ले आने का प्रयास किया, फिर सेलर उसको रिजेक्ट करके नीचे तक क्लोज कर दिए। मतलब इसमें क्या है, सेलर हावी हैं। भले से ही ग्रीन कैंडल बना हो, बट इसमें सेलर हावी हैं। ये कैंडल का सेंटीमेंट है। इसी तरह हम रेड कैंडल को रीड करने का ट्राई करते हैं। कैंडल को सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3, और देखेंगे कि क्लोजिंग प्राइस कौन से पार्ट में क्लोज हुआ है। इसमें क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, नीचे की तरफ। ओपन से प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, तो इसमें सेलर का सेंटीमेंट ज़्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि रेड कैंडल में इस वाले कैंडल के बिहेवियर को देखते हुए, सेंटीमेंट को समझते हुए, कि सेलिंग ज़्यादा हुआ है। इसी तरह अगले वाले कैंडल को रीड करते हैं। कैंडल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्लोजिंग प्राइस कौन से पार्ट में क्लोज हुआ है। तो इसमें कहाँ पे है, बीच में। इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, सेलर इसको नीचे की तरफ रिजेक्ट किए, फिर बायर आए और क्लोजिंग प्राइस बीच में कर दिए। इस कैंडल का सेंटीमेंट कैसा है, इंडिसिजनल टाइप का, क्योंकि कैंडल में बायर और सेलर दोनों का फाइट हो रहा है। भले से रेड कैंडल है, बट इसमें क्या है, सेंटीमेंट सेलर
और बायर का दोनों का बराबर है। इसी तरह अगले वाले कैंडल को रीड करेंगे, हाई और लो, कैंडल को 3 पार्ट में डिवाइड। अब देखेंगे कि कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कौन से पार्ट में क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में क्लोज हुआ है। सबसे पहले सेलर इसको नीचे की तरफ लेके गए, बायर इसको ऊपर तक क्लोज कर दिए। इससे पता चलता है कि इसमें नीचे से बायर प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्लोजिंग प्राइस टॉप वाले पार्ट में हुआ है। इसमें बायर का सेंटीमेंट ज़्यादा है, भले से ही रेड कैंडल ही बना है। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैंडल के बिहेवियर और सेंटीमेंट को कैसे रेट किया जाता है। हमने एग्जांपल के लिए रिलायंस का चार्ट लिया है, जो कि 5 मिनट का चार्ट है। टाइम फ्रेम से कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि हम कैंडल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए रिलायंस के चार्ट को हमने प्रिफर किया है। फिर आगे कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस कैंडल से स्टार्ट किया है, इसको रीड कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। इस कैंडल का बिहेवियर कैसा है? इस कैंडल का बिहेवियर कैसा है? ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ हुआ है और कौन से पार्ट में हुआ है क्लोज। सबसे पहले इस कैंडल को क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एज एग्जाम्पल के लिए हमने इसको प्रीफर किया है। तो अभी कैंडल में क्या हुआ है, ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ हुआ है, बट बीच वाले पार्ट में क्लोज हुआ है। इस कैंडल का सेंटीमेंट कैसा है? सेलिंग बिहेवियर है, बट अभी यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्टिव हैं। इस कैंडल में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे और अगले कैंडल को हम रीड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अगले कैंडल में क्या होता है। प्राइस ओपन होता है इस कैंडल पे और प्राइस नीचे की तरफ शूट होता है, जो कि सेलर उसको नीचे की तरफ ट्राई करते हैं ले जाने के लिए। एक लो लगाता है और वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो पिछले वाले लेवल पे जो बायर ऊपर की तरफ रिजेक्ट किए थे, वे प्राइस को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल में प्राइस सेम उसी लेवल पे ओपन होता है और वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है, जबकि ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इस बड़े वाले कैंडल की रेंज में ही क्लोजिंग होती है और इस कैंडल के तीसरे वाले पार्ट में क्लोज होता है। अभी देखिए इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। चौथा कैंडल क्या है, जो इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग नीचे होता है, वो भी हैवी सेलिंग के साथ। इस कैंडल के बिहेवियर कैसा है? सेलिंग बिहेवियर है, क्योंकि इस कैंडल को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्लोजिंग कहाँ हुआ है, बॉटम साइड पे। तो इसमें बिहेवियर किसका है, सेलिंग का। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हाई यहाँ पे था, वो हाई अब किसको मार्क करेंगे, इस वाले को। अब लेटेस्ट वाला हाई ये हो जाएगा और लेटेस्ट वाला लो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैंडल को हम रीड करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, ओपन प्राइस से सबसे पहले मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उसको सेलर सेम प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट को क्लोज करते हैं। इस कैंडल में क्लोजिंग प्राइस दोनों आसपास में ही है, तो लो अभी शिफ्ट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कैंडल को रीड करते हैं। नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, जो बड़ा वाला ये कैंडल है बेयरिश कैंडल, उसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है और क्लोजिंग और बॉटम पे होता है, हैवी सेलिंग। अब क्या करेंगे, लेटेस्ट वाला इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क करेंगे। फिर देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम किस साइड है, तो अगले वाले कैंडल को रीड करने की कोशिश करेंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरह कैंडल को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मार्केट में क्या होता है, ओपन होकर प्राइस नीचे की तरफ शूट होता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है और फिर से सेलर इसमें इन्वॉल्व होते हैं और पिछले वाले क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा प्राइस ऊपर क्लोज होता है इस कैंडल में। नेक्स्ट वाले में क्या होता है, बायर सेम टू सेम फिर से एक्टिव होते हैं और ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, बट ये जो बड़ा वाला कैंडल है, बड़े वाले कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस नहीं जा पाता है और फिर से वहाँ से एक फिर से सेलिंग आता है और ये चौथा वाला कैंडल जो है इस रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले कैंडल का हाई और इस वाले कैंडल का लो वो मार्क करेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट किधर होता है। नेक्स्ट कैंडल में हम क्या देखते हैं कि प्राइस सबसे पहले ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है, फिर से सेलर ट्राई करते हैं और उसको नीचे की तरफ क्लोज करा देते हैं। इस वाले कैंडल में सेलर का सेंटीमेंट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले कैंडल का हाई और इस वाले कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। फिर देखेंगे कि अगला वाला कैंडल कैसा बिहेव करता है। अगले वाले कैंडल में क्या होता है, जस्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपनिंग होता है और वहाँ से प्राइस खुलते ही बायर एक्टिव होते हैं और उसको क्लोजिंग प्राइस ऊपर तक लेके चले जाते हैं। अब ऊपर ले आते हैं तो पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो गया और इन दोनों कैंडल का
लो लगभग लगभग सेम है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आता है और ऊपर जाता है, फिर से सेलर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और क्लोजिंग प्राइस पिछले वाले कैंडल के थोड़ा सा नीचे क्लोज कर देता है। बट ये जो कैंडल का हाई है और ये जो कैंडल का लो है, इसके अंदर में क्लोजिंग प्राइस है। जब आप लाइन चार्ट करेंगे तो आपको एकदम क्लियर विजुअल हो जाएगा। बट यहाँ पे हम कैंडल का बिहेवियर और सेंटीमेंट रीड करना सीख रहे हैं, इसलिए हम लाइन चार्ट पे कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल को हम प्रीफर करते हैं रीड करने के लिए कैसे किया जाता है। फिर इस कैंडल को आप देखेंगे कि इस कैंडल का लो ओपन होते ही प्राइस शूट कर जाता है ऊपर की तरफ और टॉप पे एकदम क्लोज होता है। इस कैंडल का बिहेवियर अगर आप रीड करें तो हाई और लो को मार्क करेंगे और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्लोजिंग प्राइस कौन से पार्ट में हुआ है। तो सबसे टॉप पे हुआ है, टॉप पे होगा तो बुलिश बिहेवियर होगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। सेंटीमेंट किसका है, बायर का। तो अभी इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो को देखते हुए नेक्स्ट कैंडल को हम रीड करेंगे। नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, लगभग लगभग पिछले क्लोजिंग के बाद जस्ट ओपन होता है वहीं पे और प्राइस नीचे की तरफ आता है, फिर से नीचे आने पे बायर उसको ऊपर की तरफ ले आते हैं और क्लोजिंग हाई लेवल पे होता है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले लेवल से प्राइस कैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिर से अगले वाले कैंडल को देखेंगे तो एक हाई बनाता है और एक लो बनाता है। बट ये इस वाले कैंडल से अगले वाला कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ऊपर ही होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो इस वाले कैंडल का हाई और इस वाले कैंडल का लो, उसी के अंदर में 1 2 3 4 और ये 5वां कैंडल जो है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करता है। तो इस वाले कैंडल का लो और इस वाले कैंडल का हाई, इसको देखकर नेक्स्ट कैंडल को हम रीड करेंगे। इसमें भी बुलिश बिहेवियर है। नेक्स्ट वाले कैंडल को रीड करेंगे। ये कैंडल इंडिसीजनल टाइप का है क्योंकि इस कैंडल का हाई और लो इन दोनों को मार्क करके 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि लगभग लगभग हाई और बीच वाले पार्ट के बीच में क्लोज हुआ है। तो इसमें बायर भी एक्टिव है और सेलर भी एक्टिव है। तो ये इस तरह कैंडल के बिहेवियर को रीड किया जाता है। नेक्स्ट कैंडल में देखिए क्या हुआ, ओपन होते ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया और वहाँ से सेलर हावी हो गया, नीचे की तरफ ले गए, एक लो लगाए और ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ गया। तो अभी क्या होगा, इस वाले कैंडल का हाई और इस वाले कैंडल का लो, इन दोनों को मार्क करेंगे। इसके अंदर क्या हुआ, एक कैंडल, 2 कैंडल की क्लोजिंग हुआ। तीसरे वाले कैंडल में क्या हुआ, बुलिश बिहेवियर फिर से आ गया। प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते नीचे आ गया और प्राइस उसको ऊपर बायर लेके चले गए और क्लोजिंग ऊपर टॉप की तरफ कराए। इस वाले कैंडल का हाई और इस वाले कैंडल का लो फिर से मार्क करेंगे और देखेंगे कि अगले वाला कैंडल कैसा बिहेव करता है। प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाके क्लोज कर दिया। इस तरह हम कैंडल के बिहेवियर और सेंटीमेंट को रीड करते हैं। आइए चार्ट पर देखते हैं। दूसरे टाटा मोटर का हमने चार्ट एग्जांपल के तौर पे लिया है और उसको देखते हैं कि कैंडल को कैसे रीड करते हैं। हम यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं सिखा रहे हैं बट कैंडल को रीड करना सिखा रहे हैं, जिससे आप सेंटीमेंट और बिहेवियर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे आपको ये पता चलता है। चलिए देखते हैं चार्ट पे कि टाटा मोटर के चार्ट को कैसे रीड करते हैं। सेम टू सेम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हम इस कैंडल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कैंडल का हाई हम मार्क करेंगे, इस कैंडल के लो को हम मार्क करेंगे, कैंडल का हाई और लो। अब देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल का सेंटीमेंट कैसा है। अब सेंटीमेंट के लिए हमने आपको क्या सिखाया था कि कैंडल के हाई और लो को मार्क करके इस कैंडल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या पता चला, क्लोजिंग कौन से पार्ट में हुआ है, टॉप वाले पार्ट में, पहले भाग में। तो इसमें सेंटीमेंट किसका ज़्यादा है, बायर का। तो देखिए इसमें बायर एक्टिव हैं क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी बनी है और ऊपर से सेलर भी हैं, लेकिन बट सेलर उतना ज़्यादा हावी नहीं है, इसमें बायर का सेंटीमेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट कैंडल को हम इस कैंडल को मद्देनज़र रखते हुए उसको नेक्स्ट कैंडल को रीड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया, फिर से बायर एक्टिव हुए और बायर उसको कहाँ लेके चले गए, ऊपर की तरफ लेके चले गए और एक हाई बनाए और फिर वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होकर कहाँ पे आया, इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तो देखिए कैंडल के हाई और लो के अंदर ही नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ है।
इसके अंदर देखिए अब क्या हो रहा है, इसी कैंडल के हाई और लो के अंदर कितना कैंडल क्लोज हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैंडल का लो है। और ये 10वां कैंडल जो है इसको ब्रेक किया, ओपन होते ही इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज किया। इस कैंडल का अगर सेंटीमेंट आप देखेंगे, इस कैंडल का सेंटीमेंट कैसा है, सेलिंग साइड का, क्योंकि उस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो बॉटम वाले पार्ट में हुआ है, इसलिए इसमें सेलर ज़्यादा हावी हैं। तो इस तरह कैंडल के सेंटीमेंट को हम रीड करना सीखेंगे। ये देखिए, ये कैंडल का हाई और एक कैंडल का लो। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ओपन होते ही प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ सेलर नीचे तक प्राइस को लेके जाते हैं और फिर से ऊपर की तरफ क्लोज कर देते हैं। इस प्राइस का हाई और लो है उसी के अंदर में ही क्लोज होता है। नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, ओपन होते ही प्राइस रिएक्ट होता है नीचे की तरफ और एक लो लगाता है और वहाँ से क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ होता है। तो हर कैंडल में जिसमें सेलर ज़्यादा हैं उसमें आपको ये दिखेगा कि जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो बॉटम वाले पार्ट में हो रहा है, और जिसमें बायर ज़्यादा हैं उसमें आपको ये दिखेगा कि जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो टॉप वाले में हो रहा है, और जिसमें बायर और सेलर दोनों इन डिसीजनल टाइप के एक्शन में बैठे हैं उसमें आपको दिखेगा कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो बीच वाले पार्ट में हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये लो है, ये हाई है और ये लो है। हाई के बाद आप इसके लो को देखिए, लो के बाद इस कैंडल का सेंटीमेंट कैसा है, इस कैंडल का सेंटीमेंट आपको ऐसा दिखेगा कि इसमें सेलर ज़्यादा है क्योंकि बॉटम वाले साइड में क्लोज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल को रीड करते हैं। इस वाले कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें इंडिसीजनल टाइप का बिहेवियर दिख रहा है क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो बीच वाले पार्ट में क्लोज हुआ है। तो इससे पता चल रहा है बायर और सेलर का सेंटीमेंट कि अभी मार्केट में इंडिसीजनल टाइप का बिहेवियर बना हुआ है इस लेवल पे। खासकर इन कैंडलों को अगर हम रीड करके देखें, तीन कैंडल में वो क्या दिख रहा है कि ए भी इंडिसीजनल और ए भी इंडिसीजनल। नेक्स्ट कैंडल में हम क्या देखेंगे कि ये जो है ये कैंडल और इस कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो क्लोजिंग हुआ है वो टॉप लेवल पे हो रहा है, तो बायर अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, इससे इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट कैंडल को रीड करेंगे, इसमें भी बायर और सेलर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। नीचे पहले सेलर ट्राई किए, नहीं ले जा पाए, फिर ऊपर की तरफ गया, एक हाई बनाया और फिर लो की तरफ क्लोज हुआ। ये भी एज एक तरह से इंडिसीजनल है, बायर और सेलर इस कैंडल में दोनों इन्वॉल्व हैं। अभी इस कैंडल का हाई आप देखिए और इस कैंडल का लो। अभी देखिए इसके अंदर एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो एक रेंज की तरफ फॉर्मेशन हो गया। अब चौथे कैंडल में इसको क्या किया है, ओपन होते ही प्राइस थोड़ा नीचे आया और उसको रिजेक्ट करके प्राइस ओपन से ऊपर होके जाके टॉप पे क्लोज किया। तो इस कैंडल में बिहेवियर देखिए किसका है, बायर का। फिर इस कैंडल का हाई आप मार्क करेंगे और इस कैंडल का लो। अब क्या देखिए, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ऊपर तो जाने की कोशिश किया बट प्राइस रिजेक्ट हो गया नीचे की तरफ। रिजेक्ट होते ही इसमें दिख गया कि इस लेवल पे क्या हुआ, अभी बायर ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 से 4 कैंडल देखिए उसी कैंडल के अंदर ही क्लोज हुआ। एक कैंडल, 2, 3, 4 एंड लास्ट में 5 वाला कैंडल देखिए, ये जो रिजेक्ट प्राइस था उसके अंदर में क्लोज हुआ है बट इस रेंज से पहले बाहर निकला, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। और उसके बाद देखिए कोई भी कैंडल पिछले वाले लो के नीचे कहीं क्लोज हो ही नहीं रहा है और इसी तरह बायर उसको अपने कंट्रोल में लेके ऊपर जाते जा रहे हैं। अब देखिए बायर का मोमेंटम फेड कहाँ हो रहा है, मोमेंटम स्टार्ट कहाँ से हुआ है, फेड होना यहाँ से। इस कैंडल को आप अगर देखेंगे तो आपको सेंटीमेंट पता चल जाएगा कि बायर का जो सेंटीमेंट है धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि इस कैंडल को अगर आप रीड करेंगे हाई और लो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसमें बायर भी हैं और सेलर भी हैं, ऊपर से भी और नीचे से। इसको इंडिसीजनल टाइप के कैटेगरी में रखा जा सकता है। फिर अगले वाले कैंडल को देखिए, अगले वाले कैंडल का हाई और लो, इसमें तो श्योर है कि इसमें बीच वाले पार्ट में क्लोज हुआ है तो इंडिसीजनल है। एक कैंडल इंडिसीजनल, दूसरा कैंडल इंडिसीजनल, तीसरा इसी के अंदर क्लोज हुआ। इस कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, चौथा कैंडल भी इसी में। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक रेंज मिल गया। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि कैंडल के बिहेवियर को रीड करना कितना आसान हो गया है। सिंपल कंसेप्ट समझ के आप एक कैंडल को रीड करते हैं और इजी तरीके से डायरेक्शन भी फाइंड आउट हो जाएगा और उसका बिहेवियर भी आपको पता चल जाएगा, और कोई भी ट्रेड को लेने में आपको डर भी नहीं लगेगा क्योंकि आपको बिहेवियर रीड करना आ चुका है।
तो ये था कैंडलस्टिक के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। कैंडलस्टिक मार्केट के मूड और डायरेक्शन को समझने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल करके ट्रेडर और इन्वेस्टर अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर और कुछ जाना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस सीरीज़ के अगले वीडियो में एक दिलचस्प टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर या ट्रेंड एनालिसिस। उस वीडियो में आपको मार्केट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप अपने ट्रेडिंग स्किल को इन्हांस करते रहिए। धन्यवाद।